आर्टिकल द। ओके, अपने को इसका यूज करना सीखना है कि कहाँ ये आर्टिकल द यूज होगा, किस तरह होगा, इसके रूल्स क्या हैं, वो अपने को यहाँ पर सीखना है। ठीक है, यूज ऑफ द आर्टिकल। बोलो कौन बताएगा? प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन के साथ में लगेगा। ऐसा मैंने बोला प्रॉपर नाउन अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन का हुआ और किसी पर्टिकुलर प्लेस का हुआ था वो यूज नहीं होगा ना बेटा। क्या? आर्टिकल, यस, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता अगर पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर क्या हो, पर्सन हो, तो उसके पहले द आर्टिकल यूज नहीं किया जाता। बट मैं तो क्या पूछ रहा हूँ, आर्टिकल कहाँ यूज किया जाता है वो बताना है, जो मैं बता रहा हूँ। सिर्फ पर्टिकुलर थी मतलब वस्तु हो तो क्या आगे? हाँ तो आएगा, मैं बता रहा हूँ। माले क्या आगे लगता है? सुनो मेरी बात बेटा, यहाँ पर अपने को जितने भी द के यूज है मोस्टली लगभग हम 24 रूल्स है वो तो सीखने वाले ही हैं। 22 अब क्या है वो आज अपने को कंप्लीट करना है सारे के सारे। थोड़ा लेंथी होगा तुम्हारा, टाइमिंग एडजस्ट कर लेना। ओके, फर्स्ट रूल क्या है हमको पहले तो ये देखो, द यूज किया जाता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। बोलो के साथ, अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था कि काउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर के साथ में तो ए यूज किया जाता है, बट मैंने ये अधूरा सेंटेंस बोला है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है। बट कब? जब एक ही पूरे स्पीच के अंदर एक बार हमने यूज किया, दूसरी नेक्स्ट टाइम पे जब वो सेंटेंस आएगा, नेक्स्ट सेंटेंस जब आएगा उसके अंदर वही वर्ड रिपीट हो। स्टोरीज देखी होंगी तुम लोगों ने। Once there was a crow, एक बार एक कौवा था। आ रहा है? The crow was very thirsty। देखो वही क्रो, लेकिन मैंने उसके आगे क्या यूज किया, फिर द यूज किया। सिंगल एक बार जब यूज फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो वो विशेष नहीं है, एक बार एक कौवा था, लेकिन ठीक है अब हम उसी कौवे के बारे में वापस बात कर रहे हैं तो द क्रो वाज वेरी thirsty, द यूज हुआ कि नहीं हुआ? जबकि मैंने अभी क्या बताया था कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में ए यूज करता, मैंने किया ए। वंस देयर वाज ए क्रो, आगे ना। लेकिन जब मैं नेक्स्ट सेंटेंस ले रहा हूँ, दूसरा कोई वाक्य ले रहा हूँ, तो दूसरे वाक्य के अंदर अगर वही वर्ड, वही नाउन रिपीट हो रही है तो उसके आगे द यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? ठीक है, किस तरह से होगा? दिस इज ए बुक, मेरे पास में कोई बुक है, दिस इज ए बुक, ओके, द बुक इज इंटरेस्टिंग, और ये बुक इंटरेस्टिंग है, दिस बुक, ओके, दिस इज ए बुक। मैंने पहले ये क्या यूज किया, बुक के पहले ओ यूज किया, ए किया कि नहीं किया? लेकिन बाद में मैं क्या यूज कर रहा हूँ, उसी के जैसे पीछे द यूज कर रहा हूँ, बिकॉज उसी बुक के बारे में हमने विशिष्ट बनाकर बात करें कि द बुक इज इंटरेस्टिंग। ये बुक है कैसी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसके लिए, यस और नो? तो इस तरह का अगर कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर रखा, मोस्टली स्टोरीज के अंदर तो ये होगा ही होगा, क्योंकि एक वर्ड बार बार रिपीट होता है। तो फर्स्ट टाइम यूज किया, फिर दूसरी बार उसकी जगह इट या ही और शी यूज कर तो बात अलग है, बट नाउन अगर कहीं आ जाएगा तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा? ठीक है, तो मैं थोड़ा सा लिखा रहा हूँ, सुनना। The is used before a countable before a काउंटेबल और कैसी भाई? सिंगुलर, ओके, काउंटेबल सिंगुलर नाउन। बट डायरेक्टली ऐसे यूज नहीं होगा, यहाँ तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, लेकिन क्या करना है, कंडीशन रखता हूँ यहाँ पर मैं, if that noun is repeated, if that noun is repeated in the further sentences, एक बार कोई नाउन है फर्स्ट में आ रही है तो मैंने उसके लिए नेम लिखा, मैंने क्या लिखा है, if द इज यूज्ड
बिफोर ए काउंटेबल सिंगुलर नाउन। काउंटेबल एकवचन संज्ञा के साथ में इसका उपयोग किया जाएगा। कब? मैंने शर्त रख दिया है, इफ दैट नाउन, यदि वह नाउन फर्दर सेंटेंसेस यानी आगे के सेंटेंस, आगे के जो वाक्य हैं उनके अंदर रिपीट किया जाए तभी। इफ दैट नाउन इज रिपीटेड इन द फर्दर सेंटेंसेस, यानी कि वो संज्ञा अगर आगे के वाक्यों में रिपीट की जाती है नेक्स्ट में, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? यूज करेंगे। अंडरस्टैंड? क्लियर है? या फिर हिंदी में लिखूं? चलेगा ना? इंग्लिश 6वीं 7वीं वाले खास नहीं हो तो बोल देना, नहीं तो बाद में फिर क्या है, लिख मैंने दिया और पढ़ने में भी ना ऐसा कोई मत करना। अगर नहीं हो रहा है तो यदि एक से अधिक बार आगे के वाक्यों में पुनरावर्तित की जाए, रिपीटेड यानी कि पुनरावर्तित की जाए, तो वहां सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले का उपयोग किया जाता है, क्या करते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल मैंने बताया, यह सभी बताया था। एग्जाम्पल लिखा था मैंने, दिस इज माई बुक, सॉरी दिस इज ए बुक, ये एक पुस्तक है, दिस इज ए बुक, हो गया। लेकिन मैं अब इसी को रिपीट करना चाहूँगा, दूसरों के लिखूँगा, द बुक इज इंटरेस्टिंग, द बुक इज इंटरेस्टिंग। हो सकता है कि नहीं हो सकता? मैंने क्या यूज किया? फर्स्ट टाइम में अगर कोई नाउन हो रही है, सिंगुलर काउंटेबल है, सिंगुलर है और काउंटेबल है, तो हम क्या यूज करते हैं? ए यूज करते हैं। बट दिस नाउन इज रिपीटेड इन द फर्दर सेंटेंसेस, और इस ये नाउन है अगर आगे के वाक्यों के अंदर पुनरावर्तित की जा रही है, रिपीट की जा रही है, तो उस नाउन को हम क्या लगाते हैं भाई? आर्टिकल द का उपयोग किया जाता है। ये खास ध्यान रखना अपने को। नेक्स्ट, पता चल गया? और भी कोई एग्जांपल चाहिए इसका? है तुम्हारे पास? जब मैं ही बताऊं, बताओ ना। ओके, once there was a crow, अभी मैंने तो बताया था। once there was a crow, the crow was very thirsty. आगे ना, तो यहाँ पे क्या यूज हुआ? क्रो यूज हुआ। क्रो के पहले फर्स्ट टाइम जब ये यूज हुआ तो हमने क्या यूज किया? ए। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम ये आगे वाले जो वाक्य है उसके अंदर इसको उपयोग किया जा रहा है तो क्या हो रहा है भाई? एक ही स्पीच होगी, एक ही स्पीच के अंदर या एक स्टोरी के अंदर या एक ही कोई लेख होगा, उसके अंदर पहली बार अगर कोई नाउन है, अगर वो सिंगुलर काउंटेबल है तो उसके आगे ए लगाया जाता है या तो एन लगाया जाता है। ठीक है, लेकिन उसको सेकंड टाइम जब भी यूज किया जाएगा या नेक्स्ट टाइम जब भी यूज किया जाएगा तो वो क्या बनकर आएगी? ध लगाकर उसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या कहना चाहता है? किसी पर्टिकुलर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल, काउंटेबल नहीं, अनकाउंटेबल नाउन के पहले किसका उपयोग किया जाएगा? लेकिन कैसा होना चाहिए? पर्टिकुलर होना चाहिए। एग्जाम्पल बोलो, मैं बता रहा हूँ। Don't use before a particular uncountable noun
प्रॉपर नाउन। देखो यहाँ पर क्या है, द यूज तो किया जाएगा, आर्टिकल द यूज तो किया जाएगा, बट कहाँ पर, अनकाउंटेबल नाउन के पहले, पर्टिकुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले। कब, पर्टिकुलर अनकाउंटेबल, कोई विशिष्ट अनकाउंटेबल नाउन होगी तब, लेकिन उसके लिए भी और पीछे नियम है। वो नियम है, वो अनकाउंटेबल नाउन है, वो किसी अन्य जो कि संज्ञा है उसके लिए, जैसे कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन, उसके लिए उपयोग की जानी चाहिए। किसी कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन के लिए अगर किसी अनकाउंटेबल नाउन का उपयोग किया जाता है तो वही वहाँ पर किसका उपयोग किया जाएगा, द का। बाकी मैंने बोला था कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल उपयोग नहीं होता, लेकिन वो किसी और चीज के लिए उपयोग किया जाता होगा। अब यहाँ पर मैं दो एग्जाम्पल ले रहा हूँ। द ऑनेस्टी, ये तो नाउन ही तो है, लेकिन कैसी नाउन है भाई, ओके। द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, हो गया। द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दूसरा हम बात करते हैं, द ग्लोरी ऑफ इंडिया, भारत का गरिमा बोल सकते हो, ठीक है, ग्लोरी या फिर समृद्धि, ठीक है। द ग्लोरी ऑफ इंडिया ओके। द ग्लोरी ऑफ इंडिया इज पॉपुलर और थ्रू द वर्ल्ड, पूरे विश्व में भारत की गरिमा है वो पॉपुलर है, लोकप्रिय है, ठीक है। और भी कोई एग्जांपल है, यस, ये सारे यहाँ पर आ सकते हैं, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन है, अवश्यक नाउन है, कौन सी है, दूसरा, गरिमा बोल सकते हैं, समृद्धि बोल सकते हैं, भारत की समृद्धि या गरिमा। भारत पहले सोने के लिए कहा जाता है, भारत के लिए क्या है, ग्लोरी तो है भारत की, आगे ना तो क्या, अब क्या करेंगे, रूल नंबर 3, यहाँ पे पूछना किसी को और भी सेंटेंस एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे उसने बोला अभी, और सॉरी बेटा, मैं अभी क्या बोला कि मेरे को अनकाउंटेबल नाउन चाहिए, अनकाउंटेबल नाम चाहिए, काउंटेबल नाम बता रहा, काउंटेबल नाम के पहले तो यूज कर चुके हैं, लेकिन पर्टिकुलर थिंग्स होनी चाहिए तब वो आएगा भी नियम, वो नियम अभी आना बाकी है, ठीक है। अब चले आगे थोड़ा सा। अब तीसरा नंबर का रूल क्या है, सभी पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, माउंटेन रेंजेस, बताया था मैंने ये पहले, यस। द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन रेंजेस। ये क्या प्रॉपर नाउन होगी, अब ये क्या होगी, प्रॉपर नाउन। पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के पहले द आर्टिकल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल, Mount Everest is the highest peak in the world.
और वो पहले the Himalaya is always covered with snow. हिमालय की जो चोटियां हैं या फिर जो हिमालय है वो हमेशा क्या होता है भाई? बर्फ से ढका रहता है। बर्फ से ढका रहता है, बर्फ से आच्छादित रहता है। तो हो सकता है नहीं हो सकता ये? क्लियर है? द हिमालय इज ऑलवेज कवर्ड विद स्नो। क्लियर है? और कोई माउंटेन की चोटी की बात करें हम लोग बात कर सकते हैं एंडीज, अल्पास, ये इंडिया के बाहर की बात करें इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है। मैंने बेटा अभी मैंने चोटियों के नाम नहीं बोले, तुम सब पता है क्या बोल रहे हो? चोटियों के नाम बोल रहे हो। मैंने क्या लिखा है? पर्वत श्रृंखलाएं। तुम चोटियों के नाम बोल रहे हो। माउंट फ्यूजी ये तो चोटी का नाम है, ठीक है। मैंने उसके बाद मैंने क्या किया? पर्वत श्रृंखलाओं की बात की जिसमें कितनी सारी चोटियां आ जाती हैं। हिमालय के ऊपर ही बहुत सारी चोटियां हैं, उनमें से अकेले नेपाल के अंदर 8 है जो वर्ल्ड की टॉप हाईएस्ट है। अकेले हिमालय के अंदर, वो भी नेपाल में ही। मैंने चोटियों की बात नहीं की, मैंने पिक्स की बात नहीं की है। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ माउंटेन रेंजेस की। अरावली की बात करते हैं अब। द अरावली is the oldest mountain range of India. या मैंने सुपरलेटिव डिग्री के साथ में यूज किया है। मैं क्या बात कर रहा हूँ भाई? अरावली की। किसकी बात कर रहा हूँ? अरावली क्या है? पता नहीं, SST पढ़े थे नहीं क्या? कौन बोल रहा है? अरावली पर्वतमाला गुजरात से स्टार्ट होकर दिल्ली तक, गुजरात से स्टार्ट होती है। और गुजरात के अंदर तो जिले का नाम भी क्या है? अरवली। ये इसी के बेस पर है, ये अरवली ही था पहले, जिसको हिंदी में अरावली बोला है। क्या है? ठीक है। तो ये माउंटेन रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है? गुजरात से, और कहाँ तक है? दिल्ली तक है। धीमे धीमे छोटी होती जा रही है, बस खाली कितनी जा रही है इसकी रोटियाँ। और ये क्या है? ओल्डेस्ट भी है, सबसे पुरानी। अगर पर्वत श्रृंखलाओं में नाम लिया जाए तो ये हमारी भारत की सबसे पुरानी। तो मैं लिखा था अरावली है, वो क्या है? एक माउंटेन रेंज है, इसके लिए विशिष्ट की नाम लिया है, प्रॉपर नाउन भी है, ये हमको ध्यान रखना है। जब मैंने प्रॉपर नाउन लिखा है तब एग्जाम्पल में था। नेक्स्ट रूल्स की हम बात करते हैं। रूल नंबर 4, सभी आइसलैंड के पहले, आइसलैंड नहीं, आइलैंड के पहले क्या यूज किया जाएगा भाई? द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। द्वीप समूह, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? द्वीप समूह। कृष्णा, द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ आइलैंड। ओके, द्वीप समूह के नाम के पहले किसका उपयोग किया जाता है? द का उपयोग किया जाता है। अब एग्जाम्पल हम ले लो, क्या होगा भाई इसमें? बोलो तो कोई एग्जाम्पल। पोर्ट प्लेयर या स्पोर्ट प्लेयर हो सकता है। अंडमान निकोबार की आइलैंड है, और म्यांमार भी है। चलो ठीक है। और लक्षद्वीप, लेकिन इनके ऊपर से सेंटेंस, मैं सेंटेंस क्या नहीं बना रहा हूँ। अंडमान है, वो किस साइड में आया हुआ है? मैप में किस साइड आता है ये पता है? लेफ्ट साइड में आता है। यस, द अंडमान इज सिचुएटेड इन द
ईस्ट ऑफ इंडिया, दक्षिण पूर्वी भाग में। दक्षिण पूर्वी भाग को नहीं होगा, नहीं, साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट नहीं सही है सर, साउथ वेस्ट ईस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। सर, वेस्ट नहीं आएगा। वेस्ट आएगा, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। यहाँ सेंटेंस के लिए थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन सोशल साइंस का थोड़ा नॉलेज क्या है, क्लियर, साउथ वेस्ट। आगे कोई दूसरा एग्जांपल, अब देखो मैं बोल रहा हूँ इस तरह का किसी भी आइलैंड का नाम आता है तो हम क्या लगा देंगे, द, क्लियर है। सर आप सही ईस्ट ईस्ट है ना, मैं बोला था, but मैं क्या करूँ, तुम्हारे सामने नहीं चलेगा मेरी। स्टूडेंट्स, तुम लोग साइंस और एसएसटी पढ़ने वाले हो जी, हम कॉमर्स वाले हैं। ओके, साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया। चलो आगे चले थोड़ा सा। नदियों के नाम के पहले किसका उपयोग किया जाता है? ओके, द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स। जब नदियां भारत की हो या विदेश की, हमको से मतलब नहीं है, हमको तो नदियों के नाम से मतलब है। ये प्रॉपर नाउन से सारे बेटा जो भी मैं लिखा रहा हूँ ना, अब ये सब प्रॉपर नाउन शुरू हो गए हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर, या फिर द गंगा इज द होली रिवर। गंगा भारत की पवित्र नदी है। होली का मतलब क्या होगा? लिखने वाले थोड़ा समझने में भी ध्यान दें। दूसरा क्या हो सकता है? द नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई? कहाँ पर है? अफ्रीका। रूल नंबर 6। तो देखो कोई भी नदी का नाम आए तो हमको पहले क्या कहना है? द गंगा, द यमुना, द नाइल, और भी कोई अगर तुमको है, नर्मदा, साबरमती, कोई भी नदी का नाम है, अपने सबके आगे क्या लगाते हैं? क्योंकि सब अपने आप में विशिष्ट है कि नहीं है? ठीक है। उसके बाद में नील नदी का उद्गम कहाँ हुआ है? उद्गम तो मेरे को नहीं अफ्रीका में हुआ? हाँ? अफ्रीका में होगा तो सर नदी तो सभी जगह घुसती है ना। बेटा बहुत लंबी नदी है, बहुत लंबी नदी है। इसका उद्गम देखना, आज गूगल पे इसी के बारे में सर्च करना, बस आज इसके बारे में पूरी नॉलेज लेके आना और कल यहाँ पे खड़े होकर बोलना है। नहीं सही है, सबको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए इसके बारे में। बिना यू आर द स्टूडेंट ऑफ 10th, इट मींस यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ रिवर्स। याद रहेगा तो याद नहीं रहेगा, नोट डाउन कर लो, दिमाग के अंदर पिन कर दो कि कल हमको इसके लिए तैयारी करनी है। चलो नेक्स्ट। अब सुना बेटा, हम जितनी भी खाड़ियों के नाम बोले, यानी गल्फ जितनी भी, कृष्णा लिखना बंद। ओके, खाड़ी यानी कि क्या होता है भाई? गल्फ। क्या होता है? गल्फ। सागर, महासागर, इन सबके नाम के पहले क्या यूज किया जाता है? ठीक है, तो इनको मैं कंबाइंडली ले रहा हूँ, तीन चीजों को अलग। ठीक है, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ। बीच में जगह होती है, दो पर्वत के बीच में ऐसी कई जमीन में। हाँ, यस, इसी को गल्फ बोलते हैं। कुछ भी क्या खाड़ी। ओके, बिफोर द नेम ऑफ गल्फ, ओशियन। खाई तो समझ जाओ। ठीक है, एंड सीज। क्लियर इतना? चलो स्टार्ट। नेक्स्ट कौन बोलेगा?
बोलो कौन बोलेगा? एग्जाम्पल नहीं सिंपल भी। देखो मेरे पास सेंटेंस नहीं है कि मैं एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। देखो कौन कौन सी खाड़ियाँ हैं। एक बे ऑफ बंगाल सबसे फेमस इंडिया के एक साइड वाली, ठीक है, बंगाल की खाड़ी है कि नहीं है? दूसरा बे ऑफ खंबात गुजरात के नीचे जो खाचा है छोटा सा, बे ऑफ खंबात है कि नहीं है? उसको भी बे यानी कि होता खाड़ी। दूसरा गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ। उसके बाद में गल्फ ऑफ मैक्सिको अमेरिका की खाड़ी है, वो खीण बोलते हैं गुजराती में। इसको क्या बोलते हैं? खीण बोलते हैं, जहाँ दलदल जैसा होता है और थोड़ी थोड़ी जगह भी होती है। तो उस प्रकार का जो भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? खीण या तो खाड़ी, ठीक है। दूसरा सागरों की बात करें तो सागरों में क्या आएगा? रेड सी, लाल सागर। दूसरा डेड सी, मृत सागर, जिसके अंदर कोई डूबता नहीं है। तो यहाँ मैं उसी का एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। नो वन, हाँ लेकिन मरा हुआ ऐसा सच बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, वैसे मरा हुआ ऐसा तैरना। नो वन कैन सिंक इन द डेड सी। मृत सागर के अंदर कोई भी डूब नहीं सकता, बिकॉज ऑफ इट्स यस खारापन जो होता है, सॉल्टी नेचर। ओके, सॉल्टी नेचर, खारा पानी होने की वजह से उसके अंदर कोई डूबता नहीं है, ठीक है। क्लियर है? ये मैंने क्या लिखा है? नो वन कैन सिंक इन डेड सी। मेरे को तो किससे मतलब भाई? द से मतलब है। और ये सागर का नाम आ गया, मतलब कोई भी सागर का नाम आए, अगर कोई भी सी आता है तो उसके पहले क्या लगेगा? द लगेगा। अब ओशियन की बात करते हैं हम तो अरब सागर सुना है ना? द एक इस साइड है अपना। अब बात करते हैं हम महासागरों की। सागर की बात नहीं, सागर की बात छोड़ो। अब कौन? महासागर यानी ओशियन। सी यानी क्या होता है? सागर होते हैं, और ओशियन मतलब महासागर। तो महासागरों के लिए तो कितने महासागर अपने यहाँ? 5 है। 5वां महासागर आर्कटिक महासागर है, जिसके अंदर मोस्टली बर्फ जो भी है, लेकिन धीरे धीरे वो भी पिघल रहा है। आर्कटिक ध्रुव पर आर्कटिक महासागर। चलो बेटा, 7 महाद्वीप है, कितना इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलो वो अपडेट आएगा, कुछ दिन में ध्यान रखना। महासागर का हम बनाएंगे अब यहाँ पर। तो प्रशांत महासागर, द प्रशांत ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। गहरा भी, डीप भी वही है और बड़ा भी वही है, ध्यान रखना। प्रशांत महासागर, क्लियर है? द प्रशांत ओशियन is the largest ocean of the world. Okay, Prashant Ocean is the largest ocean of the world. हो गया, प्रशांत महासागर हो गया है विश्व का सबसे बड़ा महासागर। हमको किससे मतलब है? द से, महासागर के नाम के पहले, ठीक है। दूसरा the Bay of Bengal is situated near the Gujarat. देखो यहाँ पर मैंने दो प्रॉपर नाम यूज किए, बट मैंने अभी उसके बारे में बताया नहीं है। बे के पहले क्या यूज हुआ है? द बे ऑफ बंगाल। मैंने बोला था खाड़ी, खाड़ी को हम गल्फ भी बोलते हैं और बे भी बोलते हैं। गल्फ जो होती है उसके अंदर दलदल होता है, और बे जो होती है उसके अंदर दलदल कम होता है। इस तरह के दोनों के अंदर मेरा डिफरेंस है, क्लियर? और मैंने फिर यहाँ पर सिटी के नाम के पहले भी यूज किया है द। इसके लिए नियम हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी नहीं। हो गया ये? पहले इतना कर लें या फिर और आगे? अभी से पहले इतना कर लें, फिर नीचे आ जाएगा थोड़ा ज़्यादा।
नाउ द नेक्स्ट नंबर इज 7. यस और नो? 7 नंबर का यूज है किसका? द का. कि द का यूज किया जा सकता है. और तो सुनो, द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक्स, यानी कि हमारे महाकाव्य हैं, ग्रेट बुक्स जिनको बोल सकते हैं, रिलीजियस जिनको बोल सकते हैं, या फिर हमारे ग्रंथ जिनको बोल सकते हैं. तो रिलीजियस बुक्स और के बाद में हमको क्या यूज करना है? न्यूज़पेपर के कोई नेम है उनके आगे क्या होगा भाई? न्यूज़पेपर के नाम के पहले क्या यूज कर सकते हैं? हम द यूज कर सकते हैं. और कोई मैगजीन है, मैगजीन के नाम तुम लोगों ने सुने हो, तो मैगजीन के पहले भी क्या यूज किया जा सकता है? मैगजीन के सिवा और भी कोई चीज़ है कि हाँ है ना? एंड जर्नल. ओके, किस किस चीज का नाम है बेटा? रिलीजियस बुक्स. रिलीजियस बुक्स यानी कि धार्मिक पुस्तकें, न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र, और क्या है? मैगजीन. मैगजीन यानी क्या होता है? पत्रिका है. क्या होता है? पत्रिका. और क्या होता है? जर्नल्स. और क्या होता है? जर्नल्स. ठीक है, तो इन सब के पहले क्या यूज किया जा सकता है? एग्जाम्पल में हम बात करें रामायण, तो क्या लिखेंगे? द रामायण, द महाभारत, द गीता, द बाइबल, द कुरान. सब रिलीजियस बुक्स हैं. चाहे हमारे धर्म की बात नहीं कर रहे, हम किसी के भी धर्म की हो, कोई भी धर्म की हो, हमको कोई भी धर्म की अगर धार्मिक पुस्तकें हैं तो उसके पहले किसका उपयोग किया जाता है? या फिर कोई विशिष्ट बुक का नाम हो, कोई विशिष्ट, तो उसके नाम के पहले भी किसका उपयोग किया जाएगा? पर्टिकुलर टाइटल के साथ में कोई बुक पब्लिश की जाती है, जैसे कि द परछाइयाँ. अगर बुक का यूज करोगे तो वहाँ पर क्या, अगर पर्टिकुलर टाइटल के साथ में कोई बुक यूज की जाती है तो उसके आगे भी हम किसका यूज कर सकते हैं? द यूज कर सकते हैं. वहाँ पर ये प्रॉपर नाउन की जैसे उपयोग की जाएगी. कैसे की जाएगी भाई? ठीक है, तो प्रॉपर नाउन की जैसे. अब बात करते हैं न्यूज़पेपर. द हिंदू न्यूज़पेपर है. द टाइम्स ऑफ इंडिया होता नहीं होता? ओके. और दैनिक भास्कर. बता दो तुम ये बोलोगे. दैनिक भास्कर का मेन असली नाम क्या है? था दैनिक भास्कर. ये इसका ओरिजिनल नाम है. उसके बाद दैनिक भास्कर गुजरात की ब्रांच है. गुजरात के लिए दैनिक भास्कर नाम दिया गया है, तो लिख सकते हैं. लेकिन दैनिक भास्कर का राजस्थान पत्रिका. और भी अगर द बंगाल केसरी, ओके, द केसरी, ये सब इसके नाम है, ये न्यूज़पेपर्स के नाम है. अब मैगजीन की बात करते हैं. द टाइम मैगजीन, द वनिता, लेडीजों के लिए स्पेशल निकलती है मैगजीन. ठीक है, और भी बहुत सारी मैगजीन्स हो सकती हैं, उनका उपयोग किया जा सकता है. द आउटलुक मैगजीन का नाम है. द लिबर्टी मैगजीन का नाम है. ये सारी मैगजीन्स हो सकती हैं. अब दूसरी बात करें किसकी? जर्नल के लिए. तो जितनी भी जर्नल से बेटा उन सब के आगे किसका उपयोग किया? द एक्सप्लोरर. मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पर. द एक्सप्लोरर. बोलो कि जर्नल्स होती क्या? सबसे पहले हमको तो इसी के बारे में नहीं पता है ना बहुत सारे लोगों को. जर्नल्स बेटा अब लोग जो रिसर्च स्टूडेंट होती हैं, रिसर्च वाले, वो लोग अपना रिसर्च का जो छोटा सार होता है या उसका जैसे जैसे स्टेप आते हैं तो अपने रिसर्च पेपर को एक जर्नल में प्रस्तुत करते हैं. डायरेक्टली बुक नहीं बना सकते या बुक में पब्लिश नहीं कर सकते, तो उनके लिए स्पेशली ये रिसर्च स्कॉलर्स के लिए है. किसके लिए? रिसर्च स्कॉलर्स होता है. रिसर्च आजकल हर एक फील्ड में हो रही है, तो वो लोग अपना जैसे भी कुछ लिखते हैं रिसर्च पेपर्स वगैरह, तो उनको जर्नल में पब्लिश करना पड़ता है. किसमें? जर्नल होती है, तो उन जर्नल के अंदर उनको पब्लिश करना पड़ता है. या फिर पूरी जनरली किसी एक इंस्टीट्यूट के द्वारा लिखी जाती हो, या फिर किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो इनका सबका संचालन करती है. तो ये जर्नल्स होती है इस तरह की. ये कोई भी फील्ड में हो सकती है, जरूरी नहीं है कि कोई क्या बोलते हैं एजुकेशनल हो. अलग अलग फील्ड में अलग अलग रिसर्च जर्नल्स होती है. ह्यूमैनिटीज़ के लिए होती है, सोशल साइंस के लिए होती है, साइंटिफिक के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, टेक्निकल, मेडिकल, हर एक एग्रीकल्चर फील्ड के लिए भी होती है.
तो हर फील्ड की अपनी अपनी जर्नल्स होती है, वहाँ अपने लेख होते हैं, अपने आर्टिकल्स होते हैं, उनको पब्लिश किया जाता है। तो ये जो भी आर्टिकल जो भी जर्नल होती है वो बेसिस होती है, प्रॉपर नाउन की जैसे इसको उपयोग किया जाता है। ठीक है, तुम लोग अभी जर्नल्स को समझने के लिए बहुत सोच से स्टूडेंट, जब आगे पढ़ाई करोगे, हायर स्टडीज करोगे, तो ये वर्ड तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। कॉमन वर्ड है किसके लिए, हायर स्टडीज वालों के लिए। बट अभी तो तुम लोग प्राइमरी एजुकेशन में हो और हायर सेकेंडरी एजुकेशन वालों को तुमको इन सबसे थोड़ा इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर पढ़ा होगा 12th वालों ने, याद आ रहा होगा, वहाँ पर ये था जर्नल, पत्र पत्रिकाएं, रिपोर्ट जनरल, इकोनॉमिक्स का डेटा लेने के लिए जिसका सोर्सेज है, सोर्सेज ऑफ डेटा में था ये। ओके, अर्थशास्त्री वो अपनी जर्नल बनाते हैं, उसके अंदर से हम अपना डेटा ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर उनके एग्जांपल्स ले रहा हूँ। अब यहाँ हम सेंटेंस ना बनाए तो ज़्यादा अच्छा है, सेंटेंस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। अब बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक्स पहले लेते हैं। तो रिलीजियस बुक्स में द रामायण, द गीता, भगवद गीता जिसको बोल सकते हो। नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। नाउ इट इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। अभी तो ये सिलेबस के अंदर भी डाल दिया गया है, गुजरात गवर्नमेंट में भी, कर्नाटक गवर्नमेंट में भी, और बहुत सारी गवर्नमेंट अब धीमे धीमे इसको क्या कर रही है, इम्प्लीमेंटेड कर रही है अपने अपने सिलेबस के अंदर। ओके, तो द रामायण, द गीता, द बाइबल, द कुरान, कोई भी धर्म की हो, मैं इसलिए यहाँ पर ये अलग अलग लिख रहा हूँ कि कोई भी धर्म की धार्मिक पुस्तकें हो सकती हैं, ग्रंथ हो सकते हैं, उनके आगे क्या लगाया जाता है, ताकि भी वो विशिष्ट हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, न्यूज़पेपर की। तो मैंने बताया था द हिंदू न्यूज़पेपर है, द केसरी, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, द अहमदाबाद मिरर, बहुत सारे हैं, कोई भी यूज कर सकते हो। द हिंदुस्तान टाइम्स, तो कोई भी हो सकते हैं। मेरे को मतलब ये है कि इनका उपयोग जहाँ भी होगा उसके पहले क्या लगाना पड़ेगा हमको, आर्टिकल द यूज किया जाएगा, ध्यान रखना है कि नहीं है। और दूसरी एक चीज, इनका नाम जब भी आएगा ना, चाहे वो बीच में आए या कहीं भी आए, कैपिटल लेटर्स का होता है। उसके रूल्स भी देख लो। रामायण का आर कैपिटल लिखा है, जबकि मैंने सेकेंड नंबर का वर्ड है। गीता बी, बाइबल कैपिटल लिखा है। हिंदू, केसरी, टाइम्स ऑफ इंडिया का भी आई है कि नहीं। यहाँ जब भी इनका नाम आता है कोई प्रॉपर नाउन का, तो वो भी कैपिटल में ही लिखा जाता है। तो ये भी साथ साथ में नियम हम यहाँ देख लेते हैं। अब नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, 8 नंबर क्या होगा। जब हमारा रूल नंबर 7 कंप्लीट हुआ, अब आती है बात खगोलीय। अब ये क्या होता है, खगोलीय। हाँ बस है, किसी को पता है किसको बोलते हैं खगोल? स्पेस, खगोल विद्या, स्पेस की जो विद्या होती है उसको हम बोलते हैं स्पेस को क्या बोलेंगे हम। ओके, तो अवकाशी पदार्थ होते हैं वो खगोलीय पदार्थ गिने जाते हैं, खगोलीय अवयव गिने जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? नहीं पढ़ने वालों को ये बता स्पेस, स्पेस साइंटिस्ट, खगोल विज्ञानी। स्पेस यानी क्या होता है, खगोल। ऊपर का जितना भाग है हमारा, यहाँ से ऊपर जैसे जाते हैं 16 किलोमीटर तक हमारी नॉर्मल जो है, उसके बाद से तो स्टार्ट कर दो। खगोल और भूगोल। भूगोल, भूगोल बेटा जमीन का, और खगोल मतलब ऊपर का। तो ये तो विज्ञान है, हमने इस तरह के हैं। भूगोल है वो जमीन का है पूरा, और खगोल है वो सॉरी जीव विज्ञान बेटा पृथ्वी पर और ऊपर दोनों जगह पे निवास करता है, ऐसा होता है। उसको बायोलॉजी बोलते हैं, जीव विज्ञान। उसमें छोटे से छोटे कीड़े से लेकर बड़े से बड़े डायनासोर तक का भी समावेश हो जाता है। फिर आगे ना तो वो जीव विज्ञान अलग है। बट अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड यानी कि अवकाशीय पदार्थ, यानी स्पेस के अंदर जो भी है, अवकाश के अंदर जो भी है, वो सब चीज उसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, कोई भी वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र का मतलब क्या होता है भाई? यस, ओके, इंस्ट्रूमेंट जिनको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं वाद्य यंत्र को? इंस्ट्रूमेंट, साधन। ओके, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हो, म्यूजिशियन यूज करते हैं। हाँ ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं ऐतिहासिक इमारतों के नाम, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल प्लेसेस जिसको हम बोल सकते हैं। तो इनके पहले किसका उपयोग किया जाता है भाई? द का उपयोग किया जाता है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखना है
बेटा आवाज नहीं, इधर ध्यान रखना है। अवकाशीय पिंड बोल सकते हो, स्पेस मैटर्स बोल सकते हो। वहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं तुम्हारी, जैसे कि स्टार्स है, मून है, ग्रह है, हमारे प्लेनेट जिनको बोलते हैं, वो सब ऊपर इसमें आ गए। ठीक है, उल्का गिरती हैं, वो भी सब इसी में इस तरह की आ जाएगी। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर जाने का मैंने तो द कहाँ यूज़ किया जाता है, यहाँ हिस्टोरिकल प्लेसेस की बात हुई, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट की बात हो गई, और स्पेस मैटर्स। ठीक है, तो उनके लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो एग्जाम्पल की बात करें, 10 साल का मून, सूर्य, चंद्रमा स्पेस में ही है ना, जमीन पर तो नहीं है ना। ठीक है, तो उसके बाद में स्काई, आसमान भी का स्पेस में ही गिना जाता है। उसके बाद में अर्थ है, ये भी स्पेस का ही भाग है। एक आकाश गंगा, गैलेक्सी, गैलेक्सी बोलते हैं ना, भारत की हमारी सॉरी हम जो पृथ्वी वाले, उसकी आकाश गंगा का नाम क्या है? हाँ, यस, मिल्की वे। मिल्की वे मतलब होती है आकाश गंगा, और गैलेक्सी हमारा उसका नाम है। मिल्की वे यानी होता है आकाश गंगा, और गैलेक्सी उसका नाम है, आकाश गंगा का नाम दिया गया। ठीक है, तो मैं स्पेस मैटर्स की सारे नाम यहाँ पे देखूँ। तो पहले हिस्टोरिकल प्लेसेस की भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। हिस्टोरिकल प्लेसेस क्या क्या बोलो बताओ। यस, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। बेटा चाइना से स्टार्ट करा तो लगता है थोड़ा चाइनीज वालों से मिला हुआ लगता है, क्योंकि ताजमहल लगता है मुसलमानों से मिला हुआ है। ओके, द रेड फोर्ट है, सब मुसलमानों ने बनाया हुआ है। द गोल गुम्बद है, द कुतुब मीनार है। और अपने अगर यहाँ की बात करें तो फूल शादी बनी हुई है, उसके लग सकते हैं राजस्थान के पहलों के नाम ले सकते हैं। सब हिस्टोरिकल प्लेस है। अहमदाबाद के अंदर तो हिस्टोरिकल को क्या बोलते हैं? उनका भी आएगा तो पता था कुछ खड़ा होने वाला था, मैं इसलिए वेट कर रहा था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये भी हिस्टोरिकल प्लेस हो गया, हिस्टोरिकल। ठीक है, हाँ मैं बोला स्टैच्यू, कोई भी स्टैच्यू हो गया बेटा, ये सब क्या है, हिस्टोरिकल ही रह गए हैं हमारे पास, ऐतिहासिक है ये, इतिहास को ध्यान में रखकर बनाया गया। लेकिन और भी बहुत सारी चीजें जो हो सकती हैं। ठीक है, ये एक्चुअली पर्यटन सब बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एस्ट्रॉइड तो बोलते हैं ना, एस्ट्रॉइड भी तो बोलते हैं। अरे भाई पागल हो गया क्या? वो क्या होता, साइंस का वर्ड है। चलो हिस्टोरिकल प्लेस में सब मुझसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, औरंगाबाद में औरंगजेब में बनवाई थी अजंता एलोरा की। नहीं, ऐसा नहीं है, गलत बात है। का नाम जैसा लिखा ऐसा बना दिया नहीं, ये राजा कृष्ण बनवाई। अजंता एलोरा की कहाँ पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। और बात करें दूसरा किसका बनना, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट का बता कोई, और हारमोनियम और तबला, अभी ऐसे बेटा गिटार की स्पेलिंग ये GITAR बोल रही थी। ओके, GUITAR गिटार की स्पेलिंग बोल रही थी। हारमोनियम ओके, नाम होने चाहिए, माइक कॉमन नाम है। हो गया भाई इतना। ढोलक को क्या बोलते हैं? ओके, तो इस तरह का रहेगा। अभी और कुछ बाकी है हमारे, क्या लिखना बाकी है? हाँ,
ओके, प्लेनेट के नाम भी इसके अंदर आ सकते हैं अगर कोई लिखना चाहे तो। अब बात करते हैं किसकी 9 नंबर का। ये हमारा 8वां कंप्लीट। धार्मिक समुदाय, रिलीजियस ग्रुप्स जो होते हैं, जैन संप्रदाय, मुस्लिम संप्रदाय, हिंदू संप्रदाय, ये धार्मिक संप्रदाय, इनके सबके आगे क्या लिखता है? क्योंकि सब विशिष्ट है अपने आप में, है कि नहीं है? तो ये इनके आगे क्या लगेगा? यही है। उसके बाद में राजनीतिक पार्टी, द भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस एनसीपी, द आम आदमी पार्टी, द सपा, ऐसा। ओके, समाजवादी पार्टी है, वो सपा नहीं बोल सकते उसको, उन लोगों ने शॉर्टकट में, मैंने इसलिए बीजेपी नहीं बोला, भारतीय जनता पार्टी बोला पूरा, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे? हमारी कोई नेशनलिटी की बात करें, कोई भी इंडियन, तो द इंडियन बोला जाता है, खाली इंडियन नहीं बोलेंगे हम, ओके। लेकिन इंडियन के बाद में कुछ और हो तो इंडियन एक एग्जेक्टिव भी यूज होता है, तो एग्जेक्टिव भी जैसे यूज होगा तो हमको इसको यूज नहीं करना है, वहाँ पर, वहाँ अकेला भी यूज हो सकता है।